फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि 7 तारीख को यूनियन और आईबीए के बीच एक मीटिंग हुई थी। उसी में जो कुछ भी चर्चे हुए हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। जो कि एक सब कमेटी बनाया गया था, 2 सब कमेटी, एक वर्कमैन यूनियन का और एक ऑफिसर यूनियन का। जो कि फर्स्ट मीटिंग था जो हमारा वर्कमैन यूनियन के साथ था आईबीए ने, और वो था फर्स्ट मीटिंग। आफ्टर लंच के बाद ऑफिसर यूनियन के साथ उनका मीटिंग था। जो कि हमारे वर्कमैन यूनियन के सब कमेटी के चेयरमैन है रजनीश कर्नाटक, एमडी/सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और ऑफिसर एसोसिएशन के सब कमेटी चेयरमैन श्री ओम प्रकाश मिश्रा, एमडी/एचआर एसबीआई के हैं। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट डिमांड हमारा है, वो आज हम इसी वीडियो में शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन यूनियन का डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि डिस्कस इशू लाइक डीए स्कीम, जो कि पहले पुराने स्कीम में मिलते थे, अभी 2016 के हिसाब से डिमांड रखा गया है और आईबीए ने भी वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लरिकल एंड सॉफ्ट स्टाफ का एज फॉर प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट, आईबीए एग्री दैट द सेम। और फॉलोइंग इश्यूज वर टेकन द डिस्कशन, जो कि हमारा इश्यूज हैं, हमारे डिमांड्स हैं, वो रखे गए हैं आईबीए के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स, एडिशनल स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स अप टू द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट तक हमारा जो एडिशनल इंक्रीमेंट वो मिलना चाहिए। और इंक्रीमेंट टू बी द गिवन द केस ऑफ रिविजन आफ्टर द 1 ईयर, 1 साल के बाद हमारा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि एक पार्टिकुलर बेस पे मिलता रहता है, वो डिमांड रखा गया है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन एचआरए, हाउसिंग एकोमोडेशन क्वार्टर्स टू बी प्रोवाइड बाय द बैंक्स टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमारा क्लरिकल को वैसे ही एचआरए ही मिलता है और एकोमोडेशन कुछ मिलता नहीं, तो उसी की डिमांड, जो कि अच्छा एक डिमांड है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एचआरए रेंट रिसीव बेसिस अप टू 150% नॉर्मल रेंट टोटल, एचआरए कैपिटल कॉस्ट वेयर एम्प्लॉयज ओन हाउस। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ लीज एकोमोडेशन टू बी द मेड अवेलेबल फॉर द ऑल क्लरिकल। लीज एकोमोडेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत आजकल के ज़माने में बहुत सारे क्लर्क का पोस्टिंग बहुत दूर होता है एज़ कम्पेयर टू देयर होम टाउन। सो लीज एकोमोडेशन जो कि एक डिमांड है, बहुत ही अच्छा है। और improvement in other allowances, hill and fuel allowances to be the enhanced substantially, hill और fuel allowance जो कि हमारा मिलता था उसे कहा गया है कि बढ़ाने के लिए कहा गया है। उसके बाद हिल अलाउंसेस जो कि है 500 मीटर्स बट लेस देन 1000 मीटर। और नॉर्थ ईस्ट में इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन। इंट्रोडक्शन इन लक्षद्वीप आइसलैंड अलाउंसेस, अंडमान निकोबार अलाउंसेस। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अलाउंसेस। जो कुछ भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी सब आप सर्कुलर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लंच अलाउंसेस, लंच हमें मिलता नहीं तो लंच अलाउंसेस के लिए कहा गया है। लर्निंग अलाउंसेस, रिविजन इन डेपुटेशन अलाउंसेस। उसके बाद मेडिकल एड साल भी इंक्रीज, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत ही कम मिलता है, 2355 रुपीज़ ही ओनली मिलता है। रिम्बर्समेंट ऑफ एनुअल मेडिकल चेक ऑफ एक्सपेंस। उसके बाद रीएम्बर्समेंट ऑफ पीरियोडिक आई चेक, क्योंकि हम कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं तो हमारा आई टेस्ट होना ज़रूरी है। लीव रूल, यहाँ पे बहुत सारे लीव रूल हैं, और लीव रूल है यहाँ पे, नो लीव कैन बी टेकन एज फॉर द मैटर ऑफ राइट्स टू बी सुइटेबली मॉडिफाइड सो दैट लीव मॉडिफाइड डिक्लाइन, क्योंकि हमारा लीव है तो हम ले सकते हैं, उसी की डिमांड है। कैजुअल लीव कैन बी एनहेंस्ड, कैजुअल लीव हमारा जो 12 कैजुअल लीव है उसे बढ़ाने की डिमांड की गई है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन अवेलमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डेज, जो कैजुअल लीव कंटिन्यूसली हम लेते हैं उसे टाइम टू बी रिमूव कर देना चाहिए। और यहाँ पे अप टू मैक्सिमम 300 डेज एक्यूमुलेशन एनएस प्रिविलेज लीव जो हमारा 300 है उसे अप टू मैक्सिमम 300 करना चाहिए। एनकेजमेंट ऑफ पीएल जो कि 300 डेज का देना चाहिए व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रिविलेज लीव। उसके बाद है
सिक लीव ग्रांटेड 30 days पर ईयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन रहता है वो हटा दिया जाए। और मैटरनिटी लीव यहाँ पे कुछ है इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद वर्किंग आवर्स, कैश ट्रांजेक्शन आवर्स within the stipulated working hour guidelines to be given for the uniform cash transaction hours। overtime जो हमारा रहता है formula and wage components for calculation of overtime wages to be modify and improvement होना चाहिए। travel on duty improvements in class and mode travel while on duty, expense while on transportation charges to be the shift person effect on transport should be reimbursed in full by any mode। पैकिंग चार्जेस ऑल्सो भी रिम्बर्स, पैकिंग चार्जेस हमारा जो ऑफिसर मिलता है हमें भी मिलना चाहिए। होटल एकोमोडेशन हॉल्टिंग अलाउंस फॉर द 6 day और ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉयज़ वो मिलना चाहिए। पैकेज चार्जेस शुड बी इंक्रीज, ये एक्सपेंस के बारे में जो कि अच्छा है। उसके बाद ऑफिसर्स यूनियन का जो डिमांड है यहाँ पे all existing stagnation increment up to scale 5 should be converted to regular increment, or 2 additional increment to be introduced for the all graduate officer from the scale 1 to scale 3। merge scale of rationalized pay जो कि मर्ज कर देना चाहिए scale 1 to manager grade integrated currently to scale 4, और scale 2 के जो executive grade integration to current scale up to scale 8। officer should be also given the 2 इंक्रीमेंट इन पासिंग ऑफ JIB। अभी जो है एक JIB के लिए 1 इंक्रीमेंट मिलता है, डिमांड है कि 2 इंक्रीमेंट मिले। और उसके बाद सेल्फ प्लीज टू बी इंट्रोड्यूस, सब्सटेंशियल इंक्रीज CA और लोकेशन अलाउंसेस फॉर ऑल इंक्रीज करने की डिमांड की गई है। सैंक्शन एनुअल इंक्रीमेंट शुड बी 1 जनवरी और 1 जुलाई, जो कि इंक्रीमेंट जो हमारा लगता है अलग अलग ज्वाइनिंग डेट पे मिलता है, तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को रखा जाए। फॉर कंप्लीशन JAIB और CAIB 1 और 2 इंक्रीमेंट रेस्पेक्टिवली आर टू बी कंसिडर इंस्टेड ऑफ कंसिडर्ड अमाउंट इन द पास्ट। लर्निंग अलाउंसेस टू बी एनहेंस, बढ़ाने की डिमांड की लर्निंग अलाउंसेस। क्लोजिंग अलाउंसेस टू बी एनहेंस एंड एवरी क्वार्टर क्लोजिंग अलाउंसेस मिलना चाहिए। वर्कलोड परफॉर्मेंस बाय द ऑफिसर एवरी क्वार्टर, जो कि क्लोजिंग अलाउंसेस टू बी एनहेंस बढ़ाना चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ लमसम अमाउंट टू बी कंपोनेंट ऑन ट्रांसफ़र में भी लमसम अमाउंट को इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई है। इंप्रूवमेंट ऑफ लमसम अमाउंट टू बी द मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र। और ये बहुत सारे जो कि इम्पोर्टेंट डिमांड हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट राउंड मीटिंग जो कहा गया है, इट वाज एग्रीड दैट द फिक्स दैट द डेट ऑफ द नेक्स्ट राउंड मीटिंग एट द अर्लीस्ट द मीटिंग ऑफ द मेन नेगोशिएशन कमिटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फिक्स बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे ये महीने ख़त्म होने से पहले एक राउंड ऑफ मीटिंग रखने की डिमांड की गई है IB को। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड्स। यहाँ पे कुछ 5 डे बार के 5 डे बैंकिंग के बारे में तो कुछ कहा गया नहीं है, तो लेट्स होप कि नेक्स्ट में कुछ चर्चे हुए 5 डे बैंकिंग के लिए। यहाँ पे तो एक सब कमेटी क्रिएट कर दिया गया है, सब कमेटी जो कि ऑफिसर यूनियन और क्लरिकल यूनियन के, और जो कुछ हमारे डिमांड रखे गए हैं, आई होप कि ये डिमांड जल्द से जल्द पूरे हो। सो तब तक के लिए और वेट कीजिए नए वीडियो के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।